नमस्ते, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा। आज के पाठ में हम लोग देखेंगे शब्द शक्ति का तीसरा भेद, व्यंजना। हम लोगों ने पिछले पाठों में देखा कि अभिधा, लक्षणा, ये दो भेद शब्द शक्ति के कितने महत्वपूर्ण हैं। अभिधा का अर्थ होता है मुख्य अर्थ, लक्षणा का अर्थ ही होता है मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाली शक्ति, या मुख्य अर्थ में बाधा जब पहुंचती है तो वहां लक्ष्यार्थ तैयार होता है। लेकिन दोस्तों, अगर सबसे शक्तिशाली शब्द शक्ति है या सबसे महत्वपूर्ण शब्द शक्ति की चर्चा की जाए तो उसमें व्यंजना शब्द शक्ति का नाम आता है। व्यंजना शब्द शक्ति यह महत्वपूर्ण शब्द शक्ति मानी जाती है। विशेष रूप से व्यंजना किसे कहते हैं? व्यंजना का अर्थ ही होता है विशेष रूप से स्पष्ट करना, विकसित करना। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपना अर्थ बोध कराने, विशेष रूप से अभिधा और लक्षणा, इन दोनों की अर्थ बोध कराने के बाद और अन्य प्रकार से दोनों की शक्ति जहां सीमित हो जाती है, जहां उन दोनों की शक्तियों की सीमा खत्म होती है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति का आरंभ होता है। मतलब, और जो शब्द होता है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं और अन्य उसके अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। व्यंजना शब्द किन्हें कहते हैं? कि शक्तियों में सर्वाधिक, मतलब सभी शब्द शक्तियों में सर्वाधिक बलवती शब्द शक्ति व्यंजना मानी गई है। उसका कारण भी है, हम उस कारण को समझ लेते हैं। व्यंजना शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए शब्द में निहित अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभिधा शब्द के मुख्यार्थ का बोध कराती है, तो लक्षणा मुख्यार्थ से किसी रूप में संबंध अर्थ का बोध कराती है, किंतु व्यंजना मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध कराती है। अभिधा और लक्षणा तो केवल शब्द में निहित रहती है, जबकि व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में विद्यमान रहती है। अभिधा और लक्षणा का व्यापार तो एक बार होता है, जबकि व्यंजना का व्यापार एक से अधिक बार होता है। उदाहरणार्थ, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, मीत तिहारे मुख पे शटता अति दर्शात। दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, मेरो मुख दर्पण भयो, अब जानी यह बात। मतलब, यहां पर एक मित्र ने एक बात कही कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे चेहरे पर मूर्खता दिखाई दे रही है। तो ये कहता है कि मेरा चेहरा ही दर्पण है। और यहाँ पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी अलग अर्थ हमारे सम्मुख आया है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, एक शाब्दिक व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। विशेष रूप से शाब्दिक व्यंजना किसे कहते हैं? जहां पर शब्द की प्रधानता है, अर्थात जहां पर शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता है और उस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखने से अर्थ न निकले, वहां पर शाब्दिक व्यंजना होती है। उदाहरणार्थ, बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है, चीर जीवो जौरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा और हलदर के इस उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और हम सभी लोग जानते हैं वृष भानुजा का अर्थ और हलदर का अर्थ क्या है। इस प्रकार हम लोगों ने शाब्दिक व्यंजना का एक उदाहरण देखा। दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना। जब व्यंग्यार्थ शब्द में न रहकर अर्थ में निहित रहता है, तब आर्थी व्यंजना होती है। व्यंजना शक्ति की यही विशेषता है कि वह शब्द और अर्थ दोनों में निहित रहती है। अभिधा और लक्षणा केवल शब्द तक सीमित होती है, लेकिन व्यंजना यह केवल शब्द तक उपस्थित होती है। हम लोग देख सकते हैं कि आर्थी व्यंजना
वक्ता, वाक्य, अनन्य संधि, वाच्य, प्रकरण, देशकाल आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है। वक्ता की विशेषता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। सागर कुलमिन तड़पत है, हुलसी होत जलपीन। अनेक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। हम लोगों ने दोस्तों आज के इस पाठ में देखा कि व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने लगभग तीनों पाठों में शब्द शक्ति के, धन्यवाद, आप लोगों ने शब्द शक्ति के तीनों भेदों के 3 भागों के पाठ आप लोगों ने सुने, समझने की मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं। दोस्तों, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना यह शब्द काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण पाठ है, महत्वपूर्ण अंश है। तो इस पाठ को समझाने के मैंने ईमानदारी से कोशिश की है। अब आप लोग इसका अध्ययन करके इसका लाभ उठाएं और आप लोगों ने तीनों पाठ सुने और आप लोगों ने जो सलाहें दी थी उसमें मैंने परिवर्तन करने की कोशिश की है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और यहाँ शब्द शक्ति यह पाठ समाप्त करता हूं। धन्यवाद।